नमस्कार भैया बहनों। आज हम हाई स्कूल में फर्स्ट फ्लाइट बुक के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हम आज उन क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे, उस चैप्टर की चर्चा करेंगे जिस पर जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस पार्ट से। और उस जो हमारा लेसन है वो है फर्स्ट फ्लाइट का पहला लेसन जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। और इसके जो राइटर हैं वो है G.L. फ्यूएंट्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो देखिए आइए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हम इसमें देखते हैं वेयर वॉज द हाउस लोकेटेड। आपको दिखाई दे रहा होगा वेयर वॉज द हाउस लोकेटेड। देखिए इसका मतलब सबसे पहले जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका मतलब जरूर समझ लेना चाहिए। जब तक हम क्वेश्चन का असली से अच्छे ढंग से मतलब नहीं समझ पाएंगे तब तक हम एक बिल्कुल करेक्ट आंसर उसका दे नहीं सकते। इसलिए हमको क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। देखिए वेयर वॉज द हाउस लोकेटेड, इसका मतलब है कि वेयर मीन्स कहाँ, वॉज द हाउस, वॉज माने था, हाउस लोकेटेड मीन्स कि कहाँ पर स्थित था। तो देखिए अब नीचे आंसर ए में देखिए आप, आंसर भी लिखा है द हाउस वॉज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल। तो हाउस कहाँ पर स्थित था? ऑन द टॉप, ऑन माने पर, द टॉप मतलब चोटी पर, ऑफ लो हिल यानी छोटी पहाड़ी थी, लो हिल थी निचली पहाड़ी थी नीचे स्तर की, और उसके टॉप पर जो नीचे पहाड़ी थी उसके टॉप पर यानी चोटी पर हाउस था। आपने स्टोरी पढ़ी होगी, आपको मालूम है कि ये क्या बता रहा है। जो लैंचो वाला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, एक फार्मर होता है उसका नाम लैंचो होता है, उसके घर की बात हो रही है जो कि एक पूरी वैली में ओनली एक ही जो घर था वो। अब देखिए उसी के नीचे देखिए आप बी नंबर में, व्हाई डू यू थिंक इट इज कॉल्ड द हाउस एंड नॉट अ हाउस। देखिए कितना एक क्वेश्चन को घुमाकर बताया गया। इसमें क्या लिखा है कि आपको आर्टिकल की समझ है या नहीं ये जानना चाह रहा है क्वेश्चन में। व्हाई डू यू थिंक इट इज कॉल्ड द हाउस एंड नॉट अ हाउस। देखिए दोनों को इन्वर्टेड कॉमा लगाया गया है। द हाउस और ए हाउस में क्या अंतर होता है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि द हाउस और ए हाउस में क्या है। देखिए ये द जो होता है डेफिनेट आर्टिकल होता है और ए जो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होता है और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। यानी जब अगर हम किसी डेफिनेट चीज की ओर यानी कि एक निश्चित चीज की ओर संकेत करते हैं तो वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जहां पर बहुत सारी चीजें हैं उनमें से कोई भी एक हो सकती है तो वहां पर हम वो डेफिनेट नहीं है इनडेफिनेट है तो वहां पर हम ए का यूज करते हैं। तो इसीलिए कह रहा है देखिए व्हाई डू यू थिंक इट इज कॉल्ड द हाउस नॉट ए हाउस, कि इसको द हाउस क्यों लिखा गया भैया, ए हाउस क्यों नहीं लिखा गया है। तो देखिए आंसर देखिए, इट वाज द ओनली हाउस ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। तो क्या कह रहा है, इट वाज द ओनली हाउस, क्योंकि देखिए एक डेफिनेट हाउस है, एकमात्र हाउस है उस टॉप ऑफ द लो हिल यानी उस निचली पहाड़ी के टॉप पर एक ही ये घर है, इसलिए इसको द कहा गया है। इन द एंटायर वैली, एंटायर माने होल मतलब संपूर्ण, सारी की सारी जो वैली है, जो घाटी है, वैली मीन्स घाटी, वहां पर केवल एक ही मकान था तो निश्चित मकान की बात कही जा रही है इसलिए इसने द कहा गया। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल की समझ ए और तो जो ए और एन जो है इनडेफिनिट आर्टिकल हैं और द जो है डेफिनिट आर्टिकल, तो डेफिनिट घर की तरफ उसमें आपको बताया जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, व्हाई डिड लैंचो, लैंचो कौन है। अब कुछ लोग इसको लैंको प्रोनाउंसिएशन करते हैं लेकिन लैंको नहीं, लैंचो ही हम किसको कहेंगे। व्हाई डिड लैंचो कीप गेजिंग एट द स्काई। कीप गेजिंग, देखिए कीप गेजिंग का मतलब क्या होता है कि लगातार देखना बिना रुके हुए स्काई की तरफ। तो व्हाई डिड लैंचो, लैंचो क्यों लगातार देख रहा था आसमान की तरफ को। तो देखिए क्या लिखा है, लैंचो कैप्ट गेजिंग। अब कीप का डिड हटेगा तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखिए ऊपर क्वेश्चन में व्हाई डिड लैंचो कीप गेजिंग एट द स्काई, कि लैंचो आसमान की तरफ को लगातार क्यों देख रहा था। तो आंसर क्या निकल के आता है, देखिए लैंचो कैप्ट, अब कीप जब डिड हटा तो कीप का हो गया कैप्ट, गेजिंग मतलब लगातार देखना, एट द स्काई आसमान की तरफ लगातार देखता था, बिकॉज ही हैड सीन सम डार्क क्लाउड्स, क्योंकि उसने देखे थे, उसने क्या देखे थे, कुछ डार्क क्लाउड्स यानी काले बादल देखे थे, इन द नॉर्थ, कहाँ साइड में, नॉर्थ साइड में। ही एगरली, एगरली माने होता है उत्सुकता से, डिजायर्ड दैट इट शुड रेन, तो उसकी बहुत ईगरली डिजायर्ड, उसकी उत्सुकता थी, एक उत्सुकता वाली एक अंदर से एक जिज्ञासा हो रही थी, दैट इट शुड रेन, की शायद वर्षा होनी चाहिए। इसलिए वो हमेशा कहाँ को, नॉर्थ ईस्ट की तरफ को देख रहा था, आसमान की तरफ को देख रहा था। तो आप जानते हैं कि लैंचो एक किसान था और एंटायर वैली में ओनली वन हाउस था उसका, ठीक है। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड लैंचो फील व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो अब लैंचो को कैसा फील हुआ जब बारिश होने लगी। तो आंसर देखिए, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग लैंचो वाज वेरी हैप्पी। जब बारिश स्टार्ट हुई तो लैंचो बहुत खुश था। ईच बिग एंड स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ रेन लुक्ड टू हिम, जो बड़े बूंदें थी रेन की और छोटी बूंद थी उसको लग रही थी 10 and 5 सेंट कॉइन्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, क्रम से, क्रमशः, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं क्रमशः।
तो देखिए जो छोटी बूंदें थी वो उसको 5 कॉइन्स लग रही थी, ठीक है, और जो बड़ी थी वो 10 सेंट लग रहा था और छोटी वाली 5 सेंट लग रही थी, क्योंकि देखिए उससे उसकी फसल को फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ रेन ऑन द क्रॉप्स, यानी कि वर्षा का उस क्रॉप पर क्या इफेक्ट हुआ। तो देखिए क्या लिखा, द क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, क्या होगी, क्रॉप टोटली डिस्ट्रॉय होगी, डिस्ट्रॉय मैंने नष्ट हो जाना। द रेन फॉलोड बाय हेल स्टोन, क्योंकि क्या हुआ था, रेन के फॉलोड मीन्स बाद में आया, ऐसा अर्थ निकलता है। रेन के बाद आए हेल स्टॉर्म, यानी हेल स्टॉर्म और हेल स्टोन से दो शब्द हैं यहाँ पर। देखिए हेल स्टॉर्म यानी तूफान, हेल वाला, हेल मीन्स होता है ओले। हैड ड्रॉप्ड मतलब गिरे, ड्रैप्ड द फील्ड, कहाँ पर गिरे, फील्ड में, विद द वाइट सीट ऑफ हेल स्टोन से, और क्या हो गया, व्हाइट शीट यानी सफेद चादर आ गई वहां पर हेल स्टोन्स की। तो देखिए अब अगला देखते हैं, अब आगे देखेंगे। लैंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज इट। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि लैंचो हैड ओनली वन होप, लैंचो की केवल एक ही होप थी, वो क्या थी। तो देखिए क्या है, लैंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लैंचो का भगवान पर बहुत मजबूत फेथ था। फेथ माने होता है हमारी जो आस्था होती है भगवान पर। तो लैंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, उसका भगवान पर बहुत गहरी आस्था थी, स्ट्रॉन्ग आस्था थी एकदम बहुत ज़्यादा। एंड होप्ड, और उसे उम्मीद थी, दैट गॉड वुड सर्टनली हेल्प हिम, और उसे उम्मीद थी कि गॉड जो है डेफिनेटली यानी सर्टनली उसकी हेल्प करेगा। अब देखिए 6 नंबर पर, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, ये एक किसी के द्वारा कही हुई बात है, इसीलिए आप देख रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन में है कि देखिए इसमें इन्वर्टेड कॉमाज में क्लोज किया गया है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, ये किसी की कही हुई बात है। अब किसकी कही है, ये लैंचो के द्वारा कही गई बात है। अपनी पत्नी से कह रहा है कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। इज लैंचो श्योर दैट इट इज गोइंग टू रेन, क्या लैंचो श्योर है कि उसको ये बारिश होने वाली है। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए एक रीजन दीजिए। ठीक, अगर ये कि लैंचो बिल्कुल श्योर है दैट इज गोइंग टू रेन, दैट इट इज गोइंग टू रेन की बारिश होने वाली, लैंचो को बिल्कुल मतलब विश्वास है, इसके लिए आंसर दीजिए। तो देखिए लैंचो इज श्योर दैट इट इज गोइंग टू रेन, लैंचो को बिल्कुल विश्वास है, श्योर है वो कि बारिश होने वाली है। इट इज गोइंग टू रेन मतलब बारिश होने वाली है। इट हैज सीन सम डार्क एंड थिक क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट, ऐसा लगता है, इट हैज सीन मतलब वो देखा है, ही हैज सीन, सॉरी ही हैज सीन उसने देखे हैं, सम डार्क एंड थिक क्लाउड्स, कुछ डार्क काले काले बादल और कुछ घने बादल देखे हैं उसने, क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट, कहाँ, उत्तर पूर्व में, जो उत्तर और पूर्व का कोना होता है नॉर्थ ईस्ट उसको कहा जाता है। ही होप्स दैट, ही होप्स मतलब उसे उम्मीद है, होप्स उम्मीद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता ते ती। ही होप्स दैट दीज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स विल रेन, उसे उम्मीद है कि जो ये माउंटेन्स हैं क्लाउड्स के ये बारिश करेंगे। 7 नंबर देखिए, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड वाई, कि रेन ड्रॉप्स को किससे तुलना की गई है, कंपेयर मीन्स तुलना, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड वाई, कि रेन ड्रॉप्स की किससे तुलना की गई और ऐसी तुलना क्यों की गई है, वाई मीन्स क्यों। तो देखिए द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर्ड यानी की जा रही है, हैव बीन, द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स, किससे, न्यू कॉइन्स से, नए नए सिक्के जो होते हैं इससे तुलना की गई है, क्योंकि जब रेन ड्रॉप्स गिरती हैं तो उससे जो है गुड हार्वेस्ट होती है, हार्वेस्टिंग अच्छी होती है और वो अच्छा पैसा देती है। फिर देखिए आगे, बाय वाटरिंग द फील्ड्स ईच बिग एंड स्मॉल ड्रॉप्स विल ब्रिंग टू लैंचो अ बेनिफिट टू 10 सेंट एंड 5 सेंट रिस्पेक्टिवली, क्या बता रहा है, बाय वाटरिंग पानी के द्वारा, द फील्ड्स ईच बिग एंड स्मॉल, प्रत्येक, ईच माने प्रत्येक, बिग एंड स्मॉल यानी बड़ी और छोटी ड्रॉप, विल ब्रिंग टू लैंचो, लैंचो के लिए लाएंगी अ बेनिफिट ऑफ 10 सेंट एंड 5 सेंट रिस्पेक्टिवली, उसके लिए क्या करेंगी, बेनिफिट लाएंगी 10 सेंट और 5 सेंट का क्रमशः। जो छोटी ड्रॉप्स हैं उसके लिए 5 सेंट के लगभग अनाज बढ़ जाएगा, बड़ी ड्रॉप से 10 सेंट के लगभग बढ़ जाएगा। 8 नंबर, डिड द लेटर रीच गॉड, क्या लेटर भगवान तक पहुंचा। वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लैंचो, लैंचो ने पोस्ट मास्टर के लिए रिप्लाई क्यों भेज, सॉरी व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लैंचो, और पोस्ट मास्टर जो था, आपने पढ़ी होगी कहानी, तो उसमें एक पोस्ट मास्टर होता है जो कि एक जॉली फैटमैन यानी मोटा सा एक मजाकिया आदमी होता है, फनी पर्सन होता है, हंसमुख आदमी होता है, ठीक है। तो वो लैंचो के लिए क्यों एक रिप्लाई भेजता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे। देखिए जब तक हम क्वेश्चन को अच्छी ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो हम आंसर नहीं दे सकते, इसलिए
आप वैसे भी देखिए, अगर आपसे कोई कुछ प्रश्न पूछता है और आप उसके प्रश्न को नहीं सुन पाते तो आप नहीं बता सकते कि उसको क्या जो पूछ रहा है उसका उत्तर दे नहीं सकते। इसलिए पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो देखिए, डिड द लेटर रीच गॉड, क्या लेटर गॉड के पास पहुंचता है, क्या लेटर गॉड के पास पहुंचा। ठीक। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर, व्हाई डिड क्यों लगता है, पास्ट बताने के लिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव के लिए। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो, कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लिए रिप्लाई क्यों भेजा। तो देखिए, द लेटर एड्रेस्ड टू गॉड, जो लेटर था उसमें एड्रेस लिखा हुआ था काहे के लिए, गॉड के लिए, टू गॉड लिखा था उन्होंने। जैसे हम किसी और का नाम लिखते हैं जहाँ पर जो रिसीवर होता है उसका नाम लिखते हैं, लेकिन इसने लिखा था टू गॉड। बाय लेंचो डिडंट रीच गॉड, तो क्या लिखा, द लेटर एड्रेस टू गॉड बाय लेंचो, लेंचो के द्वारा उसमें एड्रेस लिखा गया था गॉड, डिडंट रीच गॉड, तो वो नहीं पहुंचा गॉड के पास, डिडंट रीच नहीं पहुंचा। गॉड इज एन इमेजिनरी पावर, गॉड कैसा है, एक इमेजिनरी पावर है, इमेजिनरी मतलब कल्पना, काल्पनिक शक्ति है। दैट रूल्स द होल यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड पूरा, तो जो पूरे ही ब्रह्मांड पर शासन करता है। द पोस्टमैन इन हिज करियर हैड नेवर केम अक्रॉस टू सच एड्रेस। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। द पोस्ट मास्टर इन हिज कैरियर, जो पोस्ट मास्टर था उसने पूरे अपने कैरियर में जितना उसने समय नौकरी की थी, हैड नेवर कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है मिलना। यहाँ पर देखिए एक किस प्रकार से कहा गया, कम अक्रॉस का मतलब होता है मिलना। ठीक। हैज नेवर कम अक्रॉस टू सच एड्रेस, क्योंकि पोस्ट मास्टर ने इतने अपनी लंबी जो करियर रहा उसका डाकखाने का, पोस्ट ऑफिस का, उसमें कभी भी उसने ऐसा ये जो अपने पूरे उसको ऐसा एड्रेस नहीं मिला था जिसमें गॉड के लिए लेटर भेजा गया हो। तो देखिए, द पोस्ट मास्टर अ फ्रेंडली पर्सन, पोस्ट मास्टर का नेचर कैसा है, देखिए फ्रेंडली पर्सन है, मित्रवत। उसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जॉली फैट मैन, जॉली पर्सन, जॉली माने हंसमुख रहता है, जो हमेशा मुस्कुराता था, खुश मिजाज होता है। फ्रेंडली पर्सन वंडर्ड एट द स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, उसको आश्चर्य हुआ, वंडर हुआ उसको बहुत ज्यादा कि इतना स्ट्रॉन्ग फेथ गॉड पर कैसे है। ही डिडंट लाइक द विंटर, ही डिडंट लाइक द राइटर शुड लूज फेथ इन गॉड। अब देखिए क्या लिखता है, ही डिडंट लाइक, उसको पसंद नहीं था कि जो राइटर है इस लेटर को लिखने वाला, शुड लूज, लूज माने खोना, तो उसको फेथ, उसका भगवान से विश्वास हट जाए कि भाई मैंने तो लेटर भेजा और उसने आंसर नहीं दिया इन द गॉड, इसलिए उसने उसकी हेल्प करी। सो ही सेंट अ रिप्लाई टू लेंचो, इसीलिए उसने लेंचो को रिप्लाई भेजा उसका। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप कहेंगे तो इसमें मैं ग्रामर पे भी बनाऊंगा आपके लिए वीडियो। व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। अब देखिए लास्ट में क्या होता है कि जब वहां से लेंचो को लेटर वो लेटर देते हैं, लेकिन उसमें क्या आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा कि वहां पर 100 पीसोज की डिमांड करता है गॉड से, और वहां पर उसको 70 पीसोज ही कलेक्ट कर पाते हैं ओनली, जो होते हैं वो डाक खाने के एम्प्लॉय। तो वो एंग्री हो जाता है, कहता है 30 पीसोज कम है भाई, ये ऐसा क्यों हो गया। तो देखिए अब क्या है, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, तो जब उसने रिसीव किया लेटर को तो एंग्री क्यों हुआ। तो देखिए, व्हेन लेंचो ओपनड द इनवलप, इनवलप मीन्स होता है लिफाफा, जब लेंचो ने ओपन किया यानी खोला लिफाफे को, ही फाउंड ओनली 70 पीसोज, तो उसने कितने पीसोज पाए, 70 पीसोज, इन स्टेड ऑफ 100, इन स्टेड माने के स्थान पर या के बजाय, इन स्टेड ऑफ माने, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है देखिएगा, इन स्टेड ऑफ 100 यानी 100 मांगे थे लेकिन 70 मिले। ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज माइट हैव प्लेड मिस्चीफ विथ हिम, तो उसने सोचा कि, ही थॉट उसने सोचा, देखिए दैट पोस्ट ऑफिस, दैट मीन्स होता है कि, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, माइट हैव संभावना को व्यक्त कर रहा है, मॉडल वर्ब है देखिए, माइट हैव प्लेड मिस्चीफ विथ हिम, कि उसके साथ में उसने धोखाधड़ी कर दी है, बदमाशी कर दी है, ऐसा उसने सोचा, क्योंकि गॉड से उसने 100 मांगे थे और उसे इतना फेथ था गॉड पर कि वो सोचता था कि जैसा गॉड से कहें वो बात को काट नहीं सकता। उसने 100 भेजे और 30 पीसोज खा गए और 70 पीसोज मुझे दे दिए। तो गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने सोचा कि गॉड तो मिस्टेक कर नहीं सकता, कुड भी देखिए मॉडल वर्ब है सकना, ठीक है, सकता था कि भगवान तो मिस्टेक कर नहीं सकता था, सो ही वॉज एंग्री, इसलिए वह एंग्री हो गया। ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इनका लाभ उठाएं, और अगर आप कहेंगे तो मैं इससे भी आपके लिए फिर और ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेंड करता रहूँगा। धन्यवाद।